ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट टेक ऑफ माई रिकॉर्डिंग. जैसे कि मैंने बोला था, आई माइट रिकॉर्ड इट इन मल्टीपल पार्ट्स. सो हम यहाँ थे. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. So अगले संडे सुबह सुबह ही जैसे ही दिन निकला, लेंचो ने एक लेटर लिखना शुरू किया एंड वो ये लेटर किसी को हैंड ओवर नहीं करता है और वो पोस्ट ऑफिस तक इसे खुद लेकर जाता है. जितना उसका दुख पर्सनल था उतना ही उसका एक्शन भी पर्सनल था. ही डज नॉट ट्रस्ट एनीवन, ही डिसाइड्स टू डू इट हिमसेल्फ. इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये सेंटेंस एक ड्रामेटिक क्लोजिंग है. राइटर हमसे कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट अ यूजुअल लेटर. ये कोई नॉर्मल कोई आम लेटर नहीं था. इट वॉज अ लेटर टू गॉड. जो हमारे चैप्टर का टाइटल है, जो हमारे चैप्टर का सेंट्रल थीम है, हम वहाँ फाइनली पहुँच चुके हैं कि लेंचो फाइनली गॉड को एक लेटर लिखता है और सुबह ही सुबह उसको मेल में डालने के लिए ही गोज हिमसेल्फ. वो किसी को ट्रस्ट नहीं करता. ही गोज टू द टाउन हिमसेल्फ. इस लाइन में रिस्पेक्ट भी है, शौक भी है और आस्था भी है लेंचो की, कि ही इज रिस्पेक्टिंग कि मैं गॉड को अपने हाथ से दे के आऊँगा. उसकी आस्था भी है कि हाँ, आई एम सेंडिंग अ लेटर टू गॉड एंड गॉड विल डेफिनेटली आंसर मी, गॉड विल डेफिनेटली हेल्प मी. एंड ही इज स्टिल इन शॉक कि उसके साथ जो भी हुआ है दैट शुडंट हैव हैपेंड. सो ये लाइन जो है इस पूरी सिचुएशन में, इस स्टोरी में एक बहुत ही ड्रामेटिक वेट को ऐड कर रही है. आगे बढ़ते हैं. इट्स रिटन, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. लेंचो कहता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली और मैं इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे. लेंचो अपनी लेटर की शुरुआत डायरेक्टली गॉड लिख कर करता है. वो कोई भी फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं देता है क्योंकि उसको पता है कि आई एम राइटिंग टू गॉड एंड उसको सिखाया गया है कि गॉड इज ऑल नोइंग. सो ही नोज कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है. अगर इफ यू आर राइटिंग अ लेटर और इफ आई एम राइटिंग अ लेटर टू एनी अथॉरिटी, कोई डीएम को, कोई मेयर को, कोई चीफ मिनिस्टर को, इफ आई एम राइटिंग अ लेटर अबाउट एनी इशू, आई विल मेंशन मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे साथ क्या इशू हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट पर्सन इज एन अथॉरिटी टू हेल्प मी बट ही डजंट नो मी. बट यहाँ क्योंकि वो लेटर गॉड को लेंचो ने लिखा है, लेंचो ने डायरेक्टली गॉड को एड्रेस किया कि गॉड, मैं और मेरी फैमिली की अगर आपने मदद नहीं की तो हम जो है इस साल भूखे मर जाएंगे. क्योंकि लेंचो को भरोसा है और लेंचो को पता है कि गॉड नोज एवरीथिंग. सो इस सेंटेंस में पूरी कहानी में जो हमें बताया गया है कि लेंचो का जो फेथ है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग डिवोशन है लेंचो के अंदर. वो क्लियरली हमें अभी तक तो हमें बताया जा रहा था कि हाँ वो गॉड पे भरोसा करता है, बट नाउ वी कैन क्लियरली सी इट बाय लेंचोज ओन वर्ड्स कि हमें देखने को मिल रहा है लेंचो अपने मुंह से अब फाइनली बोल रहा है कि गॉड, आई रियली ट्रस्ट यू, मुझे भरोसा है यू विल हेल्प मी एंड इफ यू डोंट हेल्प मी मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. नाउ लेंचो ग्रीडी नहीं हो रहा है. लेंचो इज नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट फ्रॉम गॉड. लेंचो ये नहीं कह रहा है कि आपकी गलती है, आपने इतनी बारिश भेज दी, अब मैं कभी काम नहीं करूंगा, अब आपकी गलती थी, नाउ यू हेल्प मी एंड ऑल. लेंचो सिंसियरली गॉड से सिर्फ इतनी ही रकम मांगता है जितने की उसे जरूरत है. ही इज सेइंग कि मुझे 100 pesos दे दीजिए, जिस 100 pesos से मैं दोबारा से फील्ड ग्रो करूंगा. एंड इन द मीन वाइल, क्योंकि आई विल नॉट हैव एनीथिंग टू सेल, इन द मीन वाइल मैं आपके दिए हुए 100 pesos में से फील्ड मतलब सो करने के बाद मैं अपनी फैमिली का गुजर बसर कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली का पेट भर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को पाल पाऊंगा. तो ये बात उसने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कही है, किसी भी ग्रीड में नहीं कही है. ही हैज ओनली आस्क्ड उतना जितने की उसको जरूरत थी. यहाँ से हमें लेंचो के बारे में एक और बात पता चलती है, क्योंकि आगे चल के जब चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे हम ध्यान देंगे, वी विल बी आस्क्ड टू आंसर क्वेश्चंस अबाउट लेंचोज कैरेक्टर, लेंचोज नेचर. सो वी कैन डेफिनेटली से कि लेंचो एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक इंसान है. ये लाइन उसकी सिंप्लिसिटी को भी शो कर रहे हैं एंड उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट को भी शो कर रही है कि लेंचो इज वेरी क्लियर इन हिज कैलकुलेशन कि उसको कितना चाहिए. ही इज नॉट आस्किंग फॉर अ लॉट बट ही इज रियलिस्टिकली आस्किंग गॉड फॉर हेल्प. ही जस्ट वॉन्ट्स सर्वाइवल प्लस अनदर चांस. इतना ही पानी चाहिए जिससे कि ही कैन सर्वाइव एंड ही कैन हैव अनदर चांस टू ग्रो हिज फील्ड अगेन. उसके आगे लेंचो बोलता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी वो बोलता है क्योंकि तूफान. उसके बाद ही डजंट राइट एनीथिंग एल्स, क्योंकि लेंचो को पता है कि मुझे बताने की गॉड को ज़रूरत नहीं है कि हेल स्टॉर्म आया था, ऐसे ऐसे दिक्कत हुई थी. उसको पता है कि मुझे ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गॉड ऑलरेडी नोज
कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड सेकेंडली इस एक लाइन से हम ये भी ऐसा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी उसका दुख इतना बड़ा था कि कभी कभी होता है ना, वी आर सो हर्ट कि हम एक बात के बारे में ज़्यादा बात दोबारा करना नहीं चाहते, बिकॉज वी नो कि उसको दोबारा से पूरा रिपीट करने से हमारा फिर से जो मेंटल स्पेस है वो फिर से बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मे बी लेंचो इसलिए भी कहता है बिकॉज द हेयरस्टॉर्म, और आगे चुप हो जाता है बिकॉज ही इज टॉकिंग टू गॉड, ही नोज कि गॉड को पता है कि हेयरस्टॉर्म ने क्या किया। एंड सेकेंडली ही डजंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द हेयरस्टॉर्म एनी मोर, वो ऑलरेडी बहुत दुख में है, सो वो उससे ज्यादा हेयरस्टॉर्म की बात नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। तो वो जो अपना लेटर लिखता है उसको एनवेलप में डालता है, तो एनवेलप में ऊपर टू गॉड लिखता है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल अपने स्कूल की प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन कोई लेटर दे रहे हैं, सो वी सिंपली राइट टू द प्रिंसिपल। सिमिलरली लेंचो ने लिखा है टू गॉड। There's no institution name, there's no address, there's no pin code, there's no city, nothing, because he knows he's only writing to the Almighty and that Almighty doesn't need any address and he's clear in his thoughts. बहुत clarity of thoughts है लेंचो के अंदर। जब उसने लेटर स्टार्ट किया तब भी उसने लिखा गॉड कॉमा एंड उसने कहना शुरू कर दिया दैट आई नीड योर हेल्प, तब भी ही वॉज वेरी क्लियर। और अपने एनवेलप के टॉप पे भी ही इज वेरी क्लियर दैट ही इज टॉकिंग टू गॉड एंड ही डज नॉट नीड टू मेंशन एनी काइंड ऑफ एड्रेस और एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर राइटिंग टू गॉड। एंड दिस लाइन वंस अगेन प्रूव्स वन मोर थिंग अबाउट लेंचो टू अस, क्योंकि हमें हर लाइन में लेंचो के कैरेक्टर स्केच को भी छानते हुए चलना है ताकि आंसर्स लिखने में हमें कोई दिक्कत ना आए। ये लाइन हमें बताती है कि लेंचो का जो फेथ था वो बहुत ही लिटरल और बहुत ही इनोसेंट था। ही डजंट नीड एन एड्रेस, ही नोज गॉड विल रिसीव इट। सो आगे लिखते हैं पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। और वो लेटर अंदर डालता है और अभी भी वो बहुत परेशान है। कभी कभी होता है कि वी टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स और हम थोड़ा हल्का महसूस करते हैं। So, ऐसा हुआ है कि हाँ ठीक है उसने ज़्यादा हेयरस्टॉर्म के बारे में बात नहीं किया, बट ही इज स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है। सो जस्ट वो लेटर अंदर डालता है एंड ही गोज टू द टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाके स्टैंप लगाता है अपने लेटर पे और मेल बॉक्स में उस लेटर को डाल देता है। अच्छा, अब वो यहाँ फॉर्मेलिटीज क्यों कर रहा है? बिकॉज फॉर्मेलिटी पोस्ट ऑफिस के लिए है, फॉर्मेलिटी इज नॉट फॉर गॉड, फॉर्मेलिटी इज फॉर द पोस्ट ऑफिस, फॉर्मेलिटी इज फॉर द मेल बॉक्स। तो यहाँ पर वो एज एन इंसान अपना सारा काम अपना फर्ज कर रहा है, बट जो उसने गॉड के फॉर्म में गॉड से रिलेटेड कोई फॉर्मेलिटी नहीं की थी। नाउ कम्स द ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। सो जब लेंचो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल के आता है, जो एक पोस्टमैन जो उस ऑफिस में काम भी करता था, उसने उस लेटर को देखा और वो पहले तो बड़ा हार्टली हंसता है और उसके बाद जल्दी से अपने बॉस के पास वो लेटर दिखाने जाता है क्योंकि द लेटर वॉज रिटन टू गॉड। यहाँ पर लाफिंग हार्टली का मतलब ये नहीं है कि वो लेंचो की इंसल्ट कर रहा है या मजाक उड़ा रहा है कि देखो देखो किसी ने गॉड को लेटर लिखा है। एक होता है ना कि कुछ अनयूजुअल कभी चीज होती है, सो वी लाफ, हमारी पहले हंसी एकदम से निकल जाती है, हम मुस्कुरा जाते हैं कि ये क्या है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड विद दैट एम्प्लॉय कि जब वो देखता है कि ये लेटर टू गॉड है तो वो अपने बॉस को दिखाने जाता है। मजाक में उसको लगता है किसी ने मजाक किया तो वो हंसते हुए अपने गॉड के पास जाता है, ही इज नॉट वो अपने बॉस के पास जाता है एंड ही इज नॉट इंसल्टिंग लेंचो एट ऑल। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। एंड यही तो है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एज अ पोस्टमैन अपने पूरे करियर में उसने कभी ऐसा कोई एड्रेस देखा ही नहीं था जो गॉड को जाता था, क्योंकि लेंचो के लिए गॉड वॉज रियल बट एज अ पोस्टमैन दुनिया के लिए सो इट वॉज इम्पॉसिबल। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पोस्टमास्टर से, जो कि एक फैट, एक मोटे से और एक एमिएबल फेलो कहकर पुकारे गए हैं। सो इनका कैरेक्टर स्केच क्या है कि पोस्टमास्टर वॉज अ फैट looking man but he was an amiable fellow, he was a very friendly kind of person who also broke out laughing, क्योंकि जब वो लेटर देखते हैं तो पहले वो भी हंस पड़ते हैं कि ये क्या है, ये कैसा लेटर है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट एकदम से वो सीरियस भी हो जाते हैं कि ये कुछ अनयूजुअल है, बट अगेन ये बहुत अनयूजुअल है।
वो दोनों वेज में उस चीज को सोचते हैं कि गॉड को लेटर लिखना इज वेरी अनयूजुअल, तो वो हंसते हैं। बट अगेन ही थिंक्स कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा होगा, सो दिस इज एन अनयूजुअल सिनारियो। ऐसा क्या ही हुआ होगा किसी की लाइफ में कि उसको गॉड को लेटर लिखने की जरूरत पड़ी। सो ही इमीडिएटली टैप्स द लेटर ऑन हिज डेस्क। वो लेटर को अपने डेस्क पे रख के बोलते हैं व्हाट फेथ, कि जिसने भी लिखा होगा क्या ही उसका ईमान, क्या ही उसकी आस्था होगी। एंड ही सेज आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अभी उसने लेटर देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, बट ही सेज आई विश मेरा भी ईमान इतना मजबूत, मेरी भी आस्था इतनी मजबूत होती उस बंदे की तरह जिसने इस लेटर को लिखा है। तो ये सडन चेंज ऑफ टोन जो यहाँ पर आई है उसके पोस्ट मास्टर के पूरे सेंटेंस में, ये इस सिचुएशन में और उनके कैरेक्टर स्केच में एक बहुत डेप्थ ऐड करती है कि पहले ही इज़ अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ पर्सन, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ फैट, एंड पहले जिस चीज़ पे वो पहले हंसते हैं, he immediately realizes his responsibility, he immediately realizes the seriousness of the issue, and he immediately reacts in a way कि no, I wish I also had the same faith as this person जिसने ये लेटर लिखा है। और अभी तक वो एडमिरेशन में थे और अब वो सेल्फ रियलाइजेशन मोड में पहुंच जाते हैं कि आई थिंक आई एम नॉट सो गुड इन टर्म्स ऑफ माई फेथ। उस बंदे जैसा फेथ होना चाहिए मेरे पास जैसा इस बंदे का है जिसने ये लेटर लिखा है। तो यहाँ इस सेंटेंस में जो पोस्ट मास्टर है उनको एज अ ब्रिज शो किया गया है। सो इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ लॉजिक एंड रियलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फेथ एंड कंपैशन, उस चीज के बीच में पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर को अभी आप देखेंगे कि एक दुनिया है जिसमें फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान पे, ऊपर वाले पे आस्था बहुत है, एंड दूसरी तरफ वो दुनिया है जो लॉजिक और रियलिटी पे बेस्ड चलती है। सो उसके बीच में यहाँ पोस्ट मास्टर को हम देखते हैं कि पहले ही लाफ्स एंड देन ही गेट्स सीरियस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स गॉड एंड समवन्स फेथ, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो यहाँ पोस्ट मास्टर कहते हैं अरे वाह भाई, ये आदमी तो गॉड के साथ, ऊपर वाले के साथ चिट्टी चिट्टी खेल रहा है, इसने तो ऊपर वाले को ही बिल्कुल दोस्त की तरह लेटर लिख डाला भाई। पोस्ट मास्टर यहाँ पे ही इज बोथ सरप्राइज्ड एंड टच्ड। वो लेंचो के इस एक्ट से काफी टच्ड भी है एंड ही इज ऑल्सो सरप्राइज्ड बिकॉज दिस इज समथिंग अनयूजुअल। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. Now he's, अभी मैंने बोला ना कि postmaster is trying to act as a bridge, वो bridge यहाँ अब वो बनेंगे कि in order to not shake the writer's faith in God, अब he doesn't know writer कौन है, but he knows कि जो भी writer है उसने बड़े दिल से, बड़ी आस्था के साथ God को एक letter लिखा है, and if I don't answer this letter, उस बंदे का जो faith है वो पूरी तरीके से हिल जाएगा। सो आई मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आंसरिंग दिस लेटर एज गॉड एंड आई मस्ट रीड इट आउट, अंडरस्टैंड इट एंड हेल्प द पर्सन। उसे नहीं पता है अभी अंदर क्या है, बट ही इज सेइंग कि हाँ मुझे जो है गॉड बन के जवाब देना पड़ेगा ताकि जिसने भी एक आस्था के साथ ये लेटर लिखा है वो बंदा उसका जो आस्था है वो खत्म नहीं हो जाए, वो टूट नहीं जाए। सो पोस्ट मास्टर ने यहाँ एक बहुत ही इंसानियत भरा फैसला लिया है एंड अगेन उनके कैरेक्टर स्केच में वी गेट वन मोर पॉइंट कि जो पोस्ट मास्टर है उनका कैरेक्टर में ह्यूमैनिटी भी कूट कूट के भरी हुई है। सो इस लाइन की थीम जो है वो है थीम ऑफ ह्यूमैनिटी। अभी हम थीम्स को ज्यादा डिटेल में इसीलिए डिस्कस करें, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि व्हेन आई रेड दिस चैप्टर एज अ स्टूडेंट तो आई रेड इट एज अ स्टोरी, बट नाउ एज अ टीचर आई नो हर लाइन में एक आयरनी या एक थीम छुपी है एंड उस चीज़ों को अगर हम बहुत डिटेल में अभी से ऑब्जर्व करेंगे ना, सो जब क्वेश्चन आंसर्स लिखने को आएंगे स्पेशली लॉन्ग आंसर्स, तो हमसे सिर्फ जितना पूछा जा रहा है वील नॉट बी आंसरिंग दैट, वील ऑल्सो बी एबल टू टॉक अबाउट द थीम और टॉक अबाउट द हिडन मीनिंग्स देयर। तो हमारा आंसर और अच्छे वेटेज का हो जाएगा, भले हम बहुत लंबा आंसर ना लिख के आए, हम थोड़ा सा शॉर्ट बट हम मीनिंगफुल, इफ वील बी एबल टू टॉक अबाउट द थीम्स एंड ऑल इन द आंसर, हमारे आंसर का वेटेज एग्जामिनर की नज़र में अच्छा हो जाएगा एंड आई एम श्योर उससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। इसीलिए अगेन एंड अगेन आई एम ट्राइंग कि जहां पॉसिबल हो सके कैरेक्टर स्केच या फेथ के बारे में मैं आपको बताती चलूं। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। बट जब पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को ओपन किया, ही क्विकली अंडरस्टूड कि इस लेटर को आंसर करने के लिए अच्छी नियत, पेन और पेपर के साथ साथ ही नीड समथिंग मोर। एंड व्हाट डिड ही नीड? जब उन्होंने लेटर पढ़ा ऑब्वियसली व्हाट डिड ही नीड? ही रियलाइज्ड कि आई नीड मनी टू गिव टू द पर्सन
क्योंकि द पर्सन इज नॉट आस्किंग फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड, द पर्सन इन रिटर्न इज आस्किंग फॉर मनी. सो ही इज थिंकिंग कि नहीं, अभी गुडविल इंक और पेपर काम नहीं आएगा. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. अब ऐसा नहीं कि उसने पहले सोचा था आई आंसर और अब देख लिया पैसे की जरूरत है तो वो पीछे हट जाए. ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. जो उसने डिसाइड किया था वो उस पर अड़ा रहा. एंड अगेन उनकी कैरेक्टर स्केच में वी गेट टू लर्न वन मोर थिंग अबाउट द पोस्ट मास्टर कि वो बहुत डिटर्मिन्ड इंसान थे. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So क्या होता है कि अपने रेजोल्यूशन पे अटके रहने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, वो 100 पेजोस खुद तो नहीं दे सकते. सो ही गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उन्होंने अपने एम्प्लॉयज से भी बोला कि कुछ मनी दो, अपने दोस्तों से भी बोला कि यार चैरिटी करके. उन्होंने किस्सा सुना के लोगों को बताया एंड वाई ही फेल्ट सो डिटरमिन टू हेल्प हिम. वो चीज़ उन्होंने सबके साथ डिस्कस की एंड सबको उन्होंने इवेंचुअली कन्विंस करके ही आस्क्ड एवरीवन टू पे समथिंग वट एवर, टू डोनेट समथिंग वट एवर वॉज पॉसिबल फॉर देम, ताकि वो लोग मिलकर लेंचो की मदद कर सकें. सो कैरेक्टर स्केच में हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो पोस्ट मास्टर था वो सिर्फ डिटर्मिन्ड नहीं थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट हार्टेड. और इस लाइन में अगर हम एक डीपर मीनिंग को ढूंढें तो डीपर मीनिंग अगेन क्या है, वो डीपर मीनिंग ये है कि कभी कभी वी आर आस्किंग फॉर गॉड्स हेल्प, बट गॉड की हेल्प डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती है. वो हम किसी भी धर्म से हों, गॉड की हेल्प डायरेक्टली नहीं आती है. गॉड हमसे जो काम गॉड को लेने हैं या हमें जो मदद गॉड को हमारी करनी है, उसका जरिया हमेशा इंसान ही बनता है. And suppose you have a business and you are asking God for help, you are asking for a flourishing, thriving business. God will not come and give you a business order. Order तो आपको बंदा ही देगा ना. So this is what the writer is trying to say here कि कभी कभी इंसान भी फरिश्ते बन जाते हैं. इंसान जो हेल्प गॉड से एक्सपेक्ट कर रहा होता है, वो गॉड की साइड से ही जो हेल्प आती है वो आती इंसान के रूप में. तो यहाँ पर भी लेंचो के लिए भगवान का काम, ऊपर वाले का काम किसने किया, एक इंसान ने किया, बल्कि कई एक इंसानों ने किया. सो यहाँ पे जो स्टोरी है वो शिफ्ट कर जाती है एक सिंगल आदमी के फेथ से लेकर, जो कि एक सिंगल आदमी का गॉड में फेथ है, वहां से लेकर कई एक ढेर सारे लोगों के ग्रुप के साइलेंट एक्ट ऑफ चैरिटी की तरफ स्टोरी जो है अब शिफ्ट हो जाती है. एक तरफ है एक आदमी की आस्था और दूसरी तरफ है बहुत ढेर सारे इंसानों का act of humanity. It was impossible for him to gather 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. हमें exact रकम तो नहीं बताई गई है, but it's saying this line is saying to us कि पोस्ट मास्टर के लिए बहुत impossible हो जाता है कि वो 100 पेजोस इकट्ठे कर पाए. डोनेशन से भी, अपनी सैलरी देने के बाद भी वो 100 पेजोस नहीं कर पाते हैं, तो ही सेंड्स अ लिटिल मोर देन हाफ. तो जब हाफ 50 होता है, 50 से थोड़ा ज़्यादा दिया तो मे बी 60-70 दिया होगा. सो पोस्ट मास्टर जो है वो 100 पेजोस ना करते हुए वो मोर देन 50% जो है वो भेज देते हैं फार्मर को. होता है ना कभी कभी कि हमारी नीयत कितनी अच्छी हो, बट जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे अराउंड वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं. एंड इवन व्हेन वी वांट टू डू सर्टेन थिंग्स, हमारा कितना ही मन होता है, हम कुछ एक्शंस नहीं ले पाते because of destiny, because of our financial issues, because of any problem that may come in the way. जरूरी नहीं आपने जैसा सोचा है वैसा हो जाएगा. भाई पोस्ट मास्टर फरिश्ता तो बन गया, बट उसके पास चमत्कार वाली ताकत थोड़ी ना थी. था तो वो एक इंसान ही, और इंसान की एक सीमा होती है. खैर उसने जैसे भी भेजा, जितना भी भेजा, ये एक बहुत बड़ी बात थी. एंड किसी की हेल्प करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन आपने एटलीस्ट किसी को, फॉर एग्जाम्पल किसी के पैर में चोट लगी है एंड ही इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, आप उसको उसके घर तक नहीं छोड़ के आ पाए बिकॉज यू ऑल्सो हैड एन इमरजेंसी, बट एटलीस्ट आपने उसको रोड क्रॉस करा दिया. एंड अब आप एटलीस्ट इतना तो खुश हो सकते हो ना कि चलो रोड के उस सहारे आके, उस पार आके उसको एटलीस्ट ऑटो मिल गया होगा, या हो सकता है कुछ और इशू हो गया होगा, बट इस साइड से आप इस साइड तो ले आए. वही चीज़ यहाँ है कि पोस्ट मास्टर पूरी तरीके से सारा पैसा तो नहीं भेज पाया, लेकिन उसने जो भी किया वो कोई छोटी बात नहीं थी, वो एक बड़े दिल का काम था. So he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. So अब वो भी यही करता है. He doesn't write anything. वो अपने लेटर को लिखता है और एनवलप में डालता है, लेंचो के लिए एड्रेस डाल देता है, एंड उस लेटर में सिर्फ एक ही सिंगल वर्ड लिखा होता है गॉड. अब पोस्ट मास्टर भी गॉड को बस गॉड कह के एड्रेस करता है. ही ऑल्सो हैज नो एड्रेस ऑफ गॉड, राइट?
सबसे बड़ी बात यह है, ही डज नॉट राइट फ्रॉम द पोस्ट मास्टर या फिर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टीम या फिर फ्रॉम ह्यूमैनिटी, वो ऐसा कुछ नहीं लिखता है। वो बस एक सीधा साइलेंट डिलीवरी कर देता है लेंचो के घर। एंड उस लेटर में पैसों के साथ साथ क्या था, उस लेटर में उस पोस्ट मास्टर का एक विल था, ये डिटर्मिनेशन था कि लेंचो का फेथ नहीं टूटना चाहिए और लेंचो का जो भरोसा है वो बरकरार रहना चाहिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पोस्ट मास्टर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैंने किया है तो मैं नाम लूं अपना। नो, ही साइलेंटली डिड अ वेरी बिग थिंग। और आजकल हम लोग थोड़ा सा भी किसी के लिए करते हैं तो हम जता देते हैं कि आई डिड दिस फॉर यू, आई डिड दैट फॉर यू। बट यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि व्हेन यू आर डूइंग अ गुड डीड, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको क्रेडिट चाहिए। If you're doing something good, it will always come back to you and you just have to pay forward the good deeds. आपको जरूरी नहीं है कि आप जो है कुछ अच्छा करें तो आप अपना नाम जताएं। लेंचो को जो चाहिए था, क्या चाहिए था? ऊपर वाले का जवाब, और वो उसे मिला। लेकिन ये तो हम लोगों को पता है, ये तो पोस्ट मास्टर और उस टीम को पता है ना कि भगवान का वो रूप, वो ऊपर वाले का रूप बना कौन। And this is a beautiful example of situational irony and selflessness and kindness. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. हाँ, so पोस्ट मास्टर में मैंने बोला था कि पोस्ट मास्टर ने लेटर डिलीवर कर दिया। He didn't deliver, but उन्होंने वहाँ मेल बॉक्स में उसके लिए लेटर रख दिया। सो नेक्स्ट संडे लेंचो काफी जल्दी आ जाता है पूछने पोस्ट ऑफिस में कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया, क्योंकि अगेन वी सी कि कितना उसका फेथ कितना स्ट्रांग है कि वो जल्दी आया है नेक्स्ट संडे। उसको पता है कि गॉड को मैंने लेटर भेजा है तो गॉड ने रिप्लाई भी दिया होगा। तो लेंचो के कैरेक्टर स्केच में हम ये चीज ऐड कर सकते हैं कि हिज faith was really really strong. He was talking to God and he knew God will reply him. He had an unshakable faith. It was the postman himself who handed the letter to him. और जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन ने खुद, जिस पोस्टमैन ने वो लेटर देखा था, उस पोस्टमैन ने खुद लेंचो को अपने हाथों से वो लेटर हैंड ओवर किया, क्योंकि एवरीवन देयर न्यू कि वो कोई यूजुअल डिलीवरी नहीं थी। Everyone knew कि it was a gift of humanity and that's why लेंचो को वो लेटर अपने हाथ से पोस्टमैन ने हैंड ओवर किया। While the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो पोस्टमैन ने तो अपने हाथ से लेंचो को वो लेटर दिया ही था, लेकिन जो पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस से दूर से ये सब देख रहे थे और बड़ी सुकून भरी मुस्कुराहट से वो बैठे हुए इस अच्छे काम को देख रहे थे। ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज कंटेंट, ही वॉज हैप्पी कि मैंने किसी का विश्वास टूटने से बचाया है। आई हैव हेल्प्ड समवन एंड ही न्यू कि हमने एक अच्छा काम किया है। तो यहाँ हमें एक चीज और देखने को, एक सटल सी चीज इस सेंटेंस में देखने को मिल रही है। कभी कभी अच्छा काम करने के बाद ना जो अंदर से सुकून मिलता है वो किसी भी पीठ थपथपाने वाली शाबाशी से, उस शोर शराबे से बढ़ के होती है। कभी कभी हमें अंदर से ही सुकून मिल जाता है कुछ करके, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पीपल प्रेजिंग अस। कभी कभी होता है कि लॉट ऑफ पीपल आर प्रेजिंग अस बट हम अंदर से खुश नहीं हैं। कभी कभी हमने एक छोटी सी चींटी की भी जान बचाई है या फिर हमने एक भूखे किसी भी बंदे की थोड़ी सी हेल्प की है, वी फील हैप्पी विदाउट टेलिंग एनीवन। कोई हमें दुनिया में प्रेज नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पता है कि हमने किसी की हेल्प भी की थी, बट वी आर हैप्पी, वी आर कंटेंट, हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने एक अच्छा डीड किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने जरा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया पैसा देखने पर। लेंचो क्योंकि उसका जो फेथ था अगेन बहुत स्ट्रांग था, उसको पता था मैंने गॉड से पैसे मांगे हैं तो गॉड पैसे देंगे, तो वो सरप्राइज नहीं हुआ कि अरे वाह मैंने तो लेटर दिया था, गॉड ने रिप्लाई भी दे दिया या गॉड ने पैसे भी दे दिए। ही डिड नॉट गेट सरप्राइज। इट वॉज एज इफ वो गया, उसको पता था लेटर आया हुआ होगा, लेटर में पैसे होंगे, वो जल्दी पहुंच गया, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से अपना लेटर मांगा और लेटर देख के, अपने मनी देख के ही फेल्ट वेरी नॉर्मल, क्योंकि उसको पता था मैंने मांगा है मुझे मिलेगा। And that is the kind of faith we should have on God as well कि if we are asking him something we should not fight back to him कि हम आपसे कब से कुछ मांग रहे हैं, you are not giving us. We should understand कि नहीं, if we are asking it from God he will give it to us when the time is right, and if he is not giving it to us right now, कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी होगी, maybe there is more in store for us, maybe इससे दुगना तिगना हमें मिलेगा। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. अब बड़ी आयरनी सी की बात यह है कि उसे 1% भी शक नहीं था।
बहुत कॉन्फिडेंट था वो कि भगवान ऊपर वाला उसकी सुनेगा, राइट। पर जैसे ही उसने पैसे गिनना शुरू किया वो चेत गया, उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसे क्यों गुस्सा आया? क्योंकि ही इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ कि मेरा भगवान, मेरा ऊपर वाला मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है। मैंने 100 पेसोस मांगे थे, आई हैव रिसीव्ड ओनली 70। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो बोलता है कि गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, भगवान धोखा नहीं कर सकता है मेरे साथ, ऊपर वाला मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता है। मैंने 100 मांगे थे, सो गॉड कैन नॉट मेक अ मिस्टेक कि गलती से उन्होंने मुझे कम भेजे हो। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो को ये भी लग रहा है कि मैंने जो मांगा था, जो रिक्वेस्ट की थी, गॉड उसको मना भी नहीं करेंगे। सो ही इज ट्राइंग टू से हियर कि भगवान की गलती नहीं हो सकती है। यहाँ पर हिडन आयरनी क्या है? लेंचो बिलीव्स इन गॉड कंप्लीटली। ही ऑल्सो गेट्स अ लेटर साइन फ्रॉम गॉड, but because there is some amount of money missing than what he asked for, उसको लगता है कि किसी ने बीच में झोल घपला किया है, किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, गॉड तो गलती से मुझे कम भेजेंगे नहीं, और मैंने मांगा था तो इसलिए वो मुझे कम देंगे भी नहीं। किसी ना किसी का बीच में ही ये काम है कि उसने ये पैसे चुराए। तो लेंचो का गॉड में जो फेथ है ना, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको ये पता है कि गलती गॉड की नहीं हो सकती है। वो ब्लेम किस पे डाल रहा है? ह्यूमंस पे डाल रहा है। जिन ह्यूमंस ने असल में गॉड का काम लेंचो के लिए किया है, लेंचो को क्या लग रहा है कि ह्यूमंस की गलती हो सकती है, गॉड की गलती नहीं हो सकती है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और इमीडिएटली जो लेंचो जो होता है वो विंडो तक जाता है और कहता है जरा पेन पेपर देना। अब क्या होता है कि उसको लगता है कि गॉड का जो दिया हुआ पैसा है वो किसी ने चुरा लिया है। वो तुरंत एक कंप्लेंट लिखता है गॉड के नाम। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. तो वो पोस्ट ऑफिस की पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया और उसने लिखना शुरू कर दिया। With much wrinkling of his brow, उसका जो चेहरा है ना वो सोच में बिल्कुल सिल सा जाता है, एंड उसकी ब्राउ पे लंबी लाइंस पड़ जाती हैं। ही इज रिंकलिंग हिज ब्राउ, सो ही इज फीलिंग बैड अबाउट इट, एंड उसके लिए अपनी बात लिखना जो है वो आसान नहीं है। यहाँ पे इनोसेंस तो है, लेकिन यहाँ पे आयरनी भी है कि इंसान को कितने मिल जाए, इंसान कभी खुश नहीं हो सकता है। बट अगेन यहाँ पर ये भी है कि उसकी आस्था इतनी स्ट्रांग थी कि उसने उम्मीद ही नहीं की थी कि कोई इंसान उसकी हेल्प करेगा, और उसकी नज़र में ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं बहुत नीचे थी गॉड के ऊपर, गॉड के कंपैरिजन में, कि उसको लगा ह्यूमंस ने ही चोरी की होगी। सो ही स्टार्ट्स राइटिंग अ लेटर, एंड बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी फ्लुएंट राइटर, तो उसके अंदर विश्वास था, जुनून था लिखने का कि उसको लिखना है एक कंप्लेंट, बट अभी उसको एक एफर्ट लगाना पड़ रहा था टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, और जब उसका लिखना फिनिश हो गया वो विंडो पे गया स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो उसने वो स्टैम्प को विंडो से जाके खरीदा, उसे लिक किया, एंड उसने एनवेलप पे उसको चिपकाया, एंड उसको ऐसे करके अपनी फिस्ट से जोर से ब्लो करके उसको अच्छे से चिपका दिया। सो यहाँ पे हमें स्मॉल डिटेल्स दी गई हैं, बट दे हैव बिग मीनिंग्स। अगेन जैसे उसने पहले किया था, उसको पता था आई एम राइटिंग टू गॉड, और उसको पता था कि गॉड डजंट हैव एन एड्रेस, उसने तब भी पोस्ट ऑफिस की फॉर्मेलिटीज निभाई थी, और इस बार भी उसका बिलीफ प्रैक्टिकल है, लेकिन ही इज थिंकिंग कि गॉड ऑल्सो वर्क्स थ्रू अ सिस्टम, और वो पोस्ट ऑफिस के रूल्स को, रेगुलेशंस को, उस सिस्टम को कंप्लीटली एक्नॉलेज करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए ही बाइज अ स्टैम्प एंड ही डज द एंटायर प्रोसेस। और ये जो हमें बहुत अच्छे से दिखाया गया ना कि ही लेग्ड एंड अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यहाँ पर हमें एक एनवेलप पे ये भी दिखा रहे हैं कि उसने एक कॉन्फिडेंस भरा ठप्पा लगाया था एनवेलप पे। बेसिकली उसका जज्बा, उसका भरोसा, उसका जो डिटर्मिन्ड डिसीजन है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अब मैं जो लिख रहा हूँ वो सच है, एंड इट विल अगेन रीच टू गॉड। यहाँ पर जो उसका ब्लो ऑफ फिस्ट है, इफ आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि लेंचो का ब्लो ऑफ फिस्ट वाला जो चीज आपको दिखाई गई है उसका क्या पर्पस था, इट वाज देयर टू शो अस हाउ रेजोल्यूट, हाउ फर्म, how firm of a believer Lencho was. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही मेल बॉक्स में अपना लेटर डाल के लेंचो जाता है,
तो पोस्ट मास्टर इमीडिएटली भाग के जाते हैं उसको खोल के देखने के लिए, बिकॉज ही इज सो अम्यूज, वो दूर से बैठे हुए पूरा नजारा देख रहे हैं, इज वेटिंग कि बंदा क्या लिख रहा होगा, मे बी ही वुड हैव रिटन सच अ नाइस थैंक यू लेटर टू गॉड, हो सकता, मतलब ऑब्वियसली ही वुड बी इमेजिनिंग सो मेनी थिंग्स ना, जब आप छुप के कोई चीज देख रहे होते हो, कोई एक्शंस, एंड यू आर सो क्यूरियस अबाउट इट। तो जैसी लेंचो, तो हमें एक मतलब अल्टीमेट ट्विस्ट दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि पोस्ट मास्टर इमीडिएटली भागते हैं उसको ओपन करने के लिए। सो नाउ जो सेंटेंस वो पढ़ता है, इट सेड, लेटर क्या कहता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। सो ये इंग्लिश लिटरेचर में एक बड़ी लेजेंडरी सी लाइन है, बिकॉज इट रैप्स अप अ लॉट। इस लाइन में फेथ भी है क्योंकि उसने गॉड को लिखा है, आयरनी भी है क्योंकि गॉड को उसने इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, या फिर इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग कि ये किसी इंसान ने मदद की होगी, जहां इंसान ने मदद की, ही इज ऑन द कॉन्ट्ररी, वो इंसान पे ही शक कर बैठ रहा है। तो इस लेजेंडरी सी लाइन में फेथ भी है, आयरनी भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है और ह्यूमन थिंकिंग भी है। तो उसकी जो चिट्ठी बोलती है कि गॉड, जितने पैसे मैंने मांगे थे उनमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ 70 pesos मिले हैं। सो गॉड को वो शिकायत के वे में नहीं पूछ नहीं रहा है कि गॉड व्हाई हैव यू गिवन मी ओनली 70 pesos। यहाँ ही इज गिविंग हिम रिस्पेक्ट बाय एक्नॉलेजिंग कि गॉड, मुझे मैंने मांगे तो 100 थे बट मुझे 70 मिले हैं। लेकिन इस टोन में एक शिकायत भी है, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और यहाँ पर लेंचो ने क्या लिखा है आगे कि मुझे बाकी पैसे भी भेजिए, मुझे बहुत जरूरत है। सो अगेन उसका जो डाउट है वो तो इंसान पर है, लेकिन उसका फेथ जो है वो उतना ही स्ट्रांग है कि गॉड इस बार भी मुझे बची हुई रकम गॉड विल सेंड मी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। दिस इज सो हर्टफुल ऑफ अ लाइन बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। सो वो क्या बोलता है गॉड से कि गॉड, मुझे ना 30 बचे हुए पैसों की जरूरत तो बहुत है, लेकिन आप ना मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ना वो सब चोर हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। एंड कितना धक्का लगा होगा पोस्ट मास्टर को ये पढ़ के, आप इमेजिन कीजिए। मुझे तो खुद ही पढ़ के इतना अजीब लग रहा है कि इफ आई वुड हैव बीन देयर आई वुड हैव क्राइड, आई वुड हैव फेल्ट सो बैड कि मैंने कुछ अच्छा सोच के किया था, कर्म करने निकली थी, कांड हो गया वाली सिचुएशन हो जाएगी। कि ऑनेस्टली आई एम सो अम्यूज्ड ऑन द स्टोरी। अगेन मैंने बोला था ना कि एज अ टीचर आई लव दिस स्टोरी, आई लव्ड द हिडन मीनिंग्स बिहाइंड इट। सो आप इमेजिन कीजिए sarcasm, आप इमेजिन कीजिए आयरनी, और आप इमेजिन कीजिए पोस्ट मास्टर की सिचुएशन की वॉट वुड हैव ही फेल्ट, कितना बुरा लगा होगा उनको जब लेंसो ने गॉड पे तो ट्रस्ट शो कर दिया कि गॉड मुझे मिला नहीं, बट डायरेक्टली उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे इल्ज़ाम लगा दिया। एंड एट द एंड लेंचो कॉल्स देम क्रूक्स, वो क्रूक्स बोल के मतलब चोर कह के पुकारता है लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को। एंड नीचे लिखा होता है साइंड लेंचो, और वो साइन करके अपना ऑफिशियल कंप्लेंट जो है अपना नाम लिख के मतलब खत्म कर देता है लेटर को। उसका जो फेथ था ना वो एक फॉल्स एक्यूसेशन में बदल जाता है। एंड इसी के साथ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। हमें ये नहीं दिखाया गया है कि पोस्ट मास्टर का क्या रिएक्शन था या फिर कुछ भी, बिकॉज honestly this is very important and honestly this is one of the best chapters I have read in so many English literature stories। 10th 12th अलग अलग बोर्ड्स की मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, आई हैव रेड अ लॉट, बट ऑनेस्टली आई लव दिस चैप्टर। एंड इस कहानी से जो लाइफ लेसन्स हमें देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि फेथ इज वेरी पावरफुल बट इट शुड नॉट बी ब्लाइंड।